मीरा जो थी वो पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय, अच्छा, उस समय गोपियों का जो समूह था उसमें एक माधवी नाम की गोपी थी, वो मीराबाई थी। उनका विवाह भगवान के एक मित्र के साथ हुआ था। तो जब विवाह हुआ उनकी माँ ने उनको कह के भेजा था कि तुम जा रही हो, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति के अलावा किसी को मत देखना। तो वो बोली मैं क्यों देखूंगी, मैं अपने पति को बोले नहीं, तुम जिस नगर में जा रही हो वहां एक है, उसको जो देख लेता है ना वो उसी का ही हो जाता है। बोले कौन है? वो बोले तुम्हारे पति का ही सखा है कृष्ण, उसको मत देख लेना। कहीं तुमने अपना मुख दिखा दिया और या तुमने उसको देख लिया, तुम अपने पति को छोड़ दोगी, उसी के गुण गाओगी। तो तब माधवी वो राम 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 ऐसा भी होता है? बोले हाँ। बोले मैं गांठ बांधती हूँ अपनी साड़ी में, नहीं देखूंगी नहीं उसको। तो वचन देके आई थी अपनी माँ को माधवी। जैसे वो आई डोली वृंदावन, ठाकुर जी को पता चला उनके सखा का ब्याह हुआ है जी, और बहू आई है नई। उस समय ठाकुर जी होंगे 4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के, 3-4 वर्ष के ठाकुर जी से बताओ इतने इनसिक्योर और सब लोग। तो ठाकुर जी तो मैया से बोले मैया देख मेरे सखा को ब्याह है, अब तू मेरा वो करा दे। 4 साल का बालक। हाँ। तो मैया बोली लाला ने बड़ा तो है जा। बोले मैया मैं अभी ब्याह जाई हूँ, अभी ब्याह में जाऊंगा, और तेने अगर मेरा ब्याह नहीं कराया हो तो बस सखा की बहू को मैं गल ले आऊंगा, वो मेरी रह जाएगी। ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी की ब्रज की लीलाओं में ऐसे कथा आती है। ठाकुर जी पहुंच गए, आधे रास्ते में टोली रुकवा दी उसकी। अच्छा। बोले अरे ब्याह कर आया? बोले हाँ। बोले भाभी कहाँ है? बोले भीतर बैठी है वहां में पालकी में। बोले अच्छा नहीं दिखा दे। तो बाहर से उसने बता दिया अरे सुनो तुम्हारे देवर आए कन्हैया। कन्हैया नाम सुनते ही माधवी बोली तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। घूंघट करके और महाराज ऐसे पकड़ के बैठ गई माधवी, तुमको ही नहीं दिखाना। ठाकुर जी भीतर ही बैठ गए, भाभी तुम्हारे पाँव पर। अरे मेरी भाभी मुख तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ, तुम्हारा कैसा सुंदर रूप है। और खूब नीचे तक झांके, कभी इधर ते करे, लेकिन माधवी अपना मुख नहीं दिखावे, ना बोले ना मुख दिखावे। ठाकुर जी ने खूब हाथ पांव जोड़ दिए फिर भी नहीं दिखाया। ठाकुर जी निकलने लगे बाहर, बोले बड़ा रूप को गुमान है अपने रूप, मेरे रूप को देखवे के काजे 1000 वर्ष तक तपस्या करे लो, लेकिन मैं सहज भाव से या ब्रजमंडल में प्रेमी बन के घूम रहा हूँ और तू मेरे आगे अपने रूप को गुमान कर रही है। जा, या जन्म में तू मेरा मुख देख नहीं पाएगी और एक पूरे जन्म तड़पेगी, तब जाके मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी तो ऐसे बोल के चले गए। अब 4 वर्ष की बालक की बात को कौन सीरियसली लेता है? माधवी बोली हम तेरा मुख देखूं, चल भगिया।